हाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम, मैं गोंकेदा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों के लिए 10th क्लास का मैथ सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं 10th क्लास का अध्याय 6 का जितना इम्पोर्टेंस प्रमेय है ये सारे प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा। आप पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और मैं जितने भी ये प्रमेय सॉल्व करूँगा या प्रूव करूँगा ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर। तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के PDF फाइल को डाउनलोड करें और अपना कॉपी में नोट करें ताकि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में कोई तकलीफ़ ना हो। ये 5 प्रमेय हैं, ये 5 प्रमेय आज सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये सारे प्रमेय आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल जाए। और क्लास कैसे लगा, पसंद आया ना पसंद आया, कमेंट करके बताना। कहाँ पे समझ में नहीं आया, नहीं है समझ में आया बता देना और क्लास पसंद आ जाएगा तो ज़रूर लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आज का पहला प्रमेय सॉल्व करते हैं। हम लोग का पहला प्रमेय हो गया 6.1। तो 6.1 में क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इस त्रिभुज में देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि त्रिभुज ABC में क्या बता रहा है, त्रिभुज ABC में से बोल रहा है DE समांतर BC है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो और हम लोग को सिद्ध करना है AD बटे BD और AE बटे CE, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, तो इस त्रिभुज से हम लोग रचना खींचते हैं, ठीक है। B से E और C से D और DE लंब DM लंब AC और EN लंब AB खींचा, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, चलिए हम लोग इस त्रिभुज में से, जैसे कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखा BC समांतर DE के बीच स्थित है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, क्षेत्रफल में बराबर होगा। तो हम लोग लिखा BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज ADE एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखा DE समांतर BC के बीच स्थित है, इसीलिए दोनों त्रिभुज बराबर होगा क्षेत्रफल में, इसीलिए लिख दिया एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CED, ठीक है। तो दोनों तरफ हम क्या कर दिया, एरिया ऑफ ADE से भाग कर दिया, समझ में आ गया। ADE से भाग कर देने पर बोल रहा है, इसलिए भाग कर दिया, ठीक है। तो अब क्या कर देते हैं, तो चलिए यहाँ पे भाग करने पर क्या आ रहा है, देखिए आकृति के साथ आप सॉल्यूशन देखिए। तो क्या कर देते हैं यहाँ पे देखिए, त्रिभुज BDE, इस त्रिभुज में से आधार हम लोग लगेंगे BD, इसलिए BD हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई जानते हैं, इसलिए 1/2 इंटू आधार हो गया हम लोग का BD, है कि नहीं, इसलिए BD लिख दिया। उसके बाद ऊंचा हो जाएगा, इस यहाँ पे लंब कहाँ पर खींचा हुआ है, तो उस त्रिभुज में से यहाँ पे देखिए ये वाला शीर्ष हो गया, तो हम लोग का ये वाला लंब हो जाएगा, समझ में आ गया। अर्थात क्या हो गया हम लोग का लंब EN, है कि नहीं, इसलिए 1/2 इंटू BD इंटू EN हो गया। और त्रिभुज देखिए ADE में, देखिए त्रिभुज ADE में देखेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ पे ADE ए वाला त्रिभुज से पहले ए वाला आधार लिया था, इसलिए ए वाला आधार लेना पड़ेगा, है कि नहीं, यानी AD हो गया हम लोग का आधार इंटू ऊंचा हो कि यहाँ से यहाँ तक लंब खींचा हुआ है कि नहीं, तो EN लिया हम लोग,
समझ में आ गया। उसी प्रकार राइट साइड में भी देखिए, राइट साइड में देखेंगे CED, CED मतलब हम लोग का त्रिभुज हो गया कौन वाला, ए वाला CED, ए वाला त्रिभुज हो गया हम लोग का। उसी त्रिभुज से ए वाला आधार लेंगे तो हम लोग का लिया CE, इसीलिए CE हो गया इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से लंब खींचा हुआ है यानी DM, इसीलिए DM लिखा। उसके बाद नीचे में देखिए ADE, त्रिभुज AD, ए वाला त्रिभुज में से तो ए वाला आधार लिया तो ए वाला आधार लेना पड़ेगा AE, है कि नहीं। AE इंटू ऊंचाई हो गया हम लोग का DM लिखा, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे कटाकटी कर सकते हैं कैसे, जैसे कि ऊपर में 1/2, नीचे में 1/2, ऊपर का EN नीचे का EN, ऊपर का 1/2 नीचे का 1/2, ऊपर का DM और नीचे का DM कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हम लोग का, लेफ्ट साइड में BD/AD बच गया और राइट साइड में CE/AE। यहाँ पे लिख दिया हूँ, ऑलरेडी। तो चलिए आप देख सकते हैं। तो इस BD/AD बराबर CE/AE को व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, है कि नहीं, नीचे का ऊपर, ऊपर में नीचे। तो देखिए AD/BD को हम क्या कर दिए, BD/AD को क्या कर दिए, AD/BD कर दिए, समझ में आ गया। और CE/AE को हम क्या कर दिए, AE/CE कर दिए, समझ में आ गया। ये हो गया हम लोग का प्रूफ, ये हम लोग का प्रूफ करना था, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या बता रहा है, फॉर्मूले 6.2 में यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। एकदम सेम प्रमेय के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या दिया है, बोल रहा है AD/BD और AE/CE दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले वही वाला सॉल्व किया था और यहाँ पे क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, DE समांतर BC, समझ में आ गया। उसका उल्टा करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग उसको भी उल्टा तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पहले जैसे ही हम लोग क्या कर दिया, रचना किया B से E और C से D तक और DM लंब AC और EN लंब AB खींचा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ADE में देखिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, ये दोनों त्रिभुजों को हम लोग भाग कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। त्रिभुज ADE को BDE से भाग कर दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखिए त्रिभुज ADE मतलब क्या जानते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ADE का आधार हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, ए वाला, क्योंकि ए वाला दोनों त्रिभुज का हम लोग पकड़े हैं, इस तरफ का, लेफ्ट साइड तरफ का, है कि नहीं, इसलिए लेफ्ट साइड का आधार ले रहे हैं, ठीक है। तो हो गया AD हो गया हम लोग का आधार, इसलिए 1/2 इंटू AD हो गया, ऊंचाई हो गया EN, समझ में आ गया। उसी प्रकार BDE में भी देखिए, BDE त्रिभुज में देखिए आप लोग को क्या मिल जाएगा, ए वाला आधार हो जाएगा और ऊंचाई ए वाला हो जाएगा। तो ए वाला त्रिभुज में से आधार ए वाला BD और ऊंचाई हो जाएगा EN। तो हम लोग लिए BD इंटू EN, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो गया, EN कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, AD/BD, समझ में आ गया। ये वाला समीकरण एक बना दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ADE/CDE, है कि नहीं, राइट साइड की तरफ का। देखिए ADE और त्रिभुज CDE, ये वाला त्रिभुज में देखिए, तो इस त्रिभुज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आधार कौन वाला हो जाएगा, हम लोग का आधार अभी राइट साइड का लेना पड़ेगा, ए वाला। तो हम लोग का AE 1/2 इंटू AE इंटू हम लोग का लंब हो जाएगा DM, है कि नहीं, DM लिखा। तो नीचे में CED में भी देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ए वाला आधार CE, है कि नहीं। और ऊंचाई क्या हो जाएगा हम लोग का, ऊंचाई हो जाएगा DM, समझ में आ गया, DM हो गया हम लोग का ऊंचाई। तो DM लिख दिया यहाँ पे। तो अब क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, है कि नहीं। कैंसिल होने के बाद क्या बच गया हम लोग का, तब AE/CE
सी ई, ए ई बटे सी ई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको पकड़ लिए, ठीक है। ऊपर का समीकरण 1, नीचे का समीकरण 2। हम लोग किंतु जानते हैं ए डी बटे बी डी हम लोग को दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं पहले ही दिखा दिया था कि ए डी बटे बी डी, यहाँ पे देखिए ए डी बटे बी डी और ए ई बटे सी ई, ये लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिया किंतु ए डी बटे बी डी इंटू ए ई बटे सी ई। समझ में आ गया। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से देखिए। ए डी मतलब हम ए डी बटे बी डी मतलब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ए डी बटे बी डी, यहाँ पे देख लीजिए। ए वाला मतलब क्या जानते हैं, ए वाला, तो ए वाला के बदले हम लोग ए वाला लिखेंगे, है कि नहीं। तो देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई बटे बी डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई बटे बी डी ई। समझ में आ गया। उसी प्रकार ए वाला का भी, ए वाला मतलब क्या हो गया, ए ई बटे सी ई, यहाँ पे लिखा हुआ है ए ई बटे सी ई, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वाला, क्योंकि बराबर है जो, है कि नहीं। तो ए वाला लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी ई डी, यहाँ पे लिखा है कि नहीं, ये जो यहाँ पे लिखा हूँ, है कि नहीं। तो अब क्या कर देते हैं, देखिए ए वाला मतलब हो गया, तो ऊपर ऊपर कैंसिल कर दिया, हम क्या कर दिए, ऊपर ऊपर कैंसिल कर दिए। तो क्या बच गया हम लोग का, नीचे मतलब बी डी ई और सी ई डी दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर कर दिए। जब दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हो गया, है कि नहीं, और एक ही आधार पर स्थित है कि नहीं, एक ही आधार डी ई पर स्थित है दोनों त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का समांतर हो जाता है, तो दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। देखिए इस त्रिभुज में देखिए एला त्रिभुज और एला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, क्षेत्रफल में बराबर है और एक ही आधार पर स्थित है डी ई पर, इसीलिए हम लोग का दोनों एला रेखा और एला रेखा क्या होगा, समांतर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो जल्द से जल्द इसको लाइक कर देना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रमेय हो गया, हम लोग का प्रमेय 6.6 में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये दोनों वर्ग के बराबर होगा, अर्थात हम लोग को क्या बता रहा है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज क्या हो गया, वो समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम लोग क्या सिद्ध करना होगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करें, देखिए क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ अभी भी तो बताया दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसलिए हम लोग समरूप के रूप में लिखा है कि नहीं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में आ रहा है। तो अब सिद्ध करना है, हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल के रूप में लिख दिया, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर उसके संगत भुजा क्या होगी, ए बी बटे पी क्यू, है कि नहीं, ए बी बटे पी क्यू लिख दिया। और उसी प्रकार बी सी बटे क्यू आर हो गया हम लोग का, है कि नहीं, और एस सी बटे पी आर। समझ में आ गया। तो उसका वर्ग मतलब इसका है कि नहीं, इसका लगा दिया। समझ में आ गया। तो हम लोग को रचना करना है कि ए एम लंब बी सी, ए एम खींचा है कि नहीं, तो और दूसरा त्रिभुज में पी एन हम लोग खींचा। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज ए क्यू एन, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो समरूप करने पर क्या होगा, आप आगे की ओर देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में से त्रिभुज ए बी एम, यहाँ पे लिखें त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, यहाँ पे पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, एंगल ए एम बी, ए वाला कोण, और पी एन क्यू, ए वाला कोण, दोनों त्रिभुज के दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, समकोण है, लंब खींचा गया है, अर्थात हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर दोनों बराबर लिख दिया 90 डिग्री, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री में है। और यहाँ पे देखेंगे एंगल बी और एंगल क्यू,
त्रिभुज ए बी एम में एंगल बी और त्रिभुज पी क्यू एन में एंगल क्यू, दोनों कोण क्या है, बराबर है। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा प्रत्येक कोण उसके संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है कि नहीं? इसीलिए हम लोग लिख दिया एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, या फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर। समझ में आ गया? जब किसी दो त्रिभुजों का दो कोण बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। इसलिए हम लोग लिख दिया कि त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज पी एन क्यू, अर्थात हम लोग ऐसे लिखे हैं ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। यहाँ पे आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं, ये लिखने का एक तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए एम बी आर पी एन क्यू। तो यहाँ पे जैसे कि ए बी एम लिखें तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एम कहाँ पर लिखे हैं, लास्ट में। तो यहाँ का एम बराबर के आगे एन आ गया है कि नहीं, इसीलिए एन भी लास्ट में लिखना पड़ेगा। एन लास्ट में लिखा और उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू होता है। तो बी कहाँ पर लिखे हैं, मिडिल में, तो यहाँ पर क्यू भी मिडिल में लिखना पड़ेगा। और क्या बच गया तब हम लोग का, ए बच गया। इस त्रिभुज में से ए बच गया, इसीलिए ए फास्ट में लिखे हैं। तो इस त्रिभुज से पी भी फास्ट में ही हो जाएगा। समझ में आ गया? ये लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। तो अब क्या कर देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू, है कि नहीं? इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि फास्ट सेकेंड, तो फास्ट सेकेंड ए बी, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी फास्ट सेकेंड लिखना पी क्यू, इसीलिए ए बी बटे पी क्यू हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग देखेंगे पी क्यू यहाँ पे लिखे हैं ए एम, अर्थात ए फास्ट और लास्ट का एम लिखें। तो यहाँ पर भी फास्ट का पी और लास्ट का एन लेना पड़ेगा, पी एन। समझ में आ गया? तो अब क्या कर देते हैं, ये समीकरण एक लिख दिया है कि नहीं? क्या लिख दिया? समीकरण एक। अब क्या कर देते हैं, देखिए फिर हम लोग उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, समरूप करना पड़ेगा। कौन वाला त्रिभुज, ए बी सी और पी क्यू आर। ये तो हम लोग का दिया हुआ ही है, हम लोग को समरूप करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जब समरूप ये दोनों त्रिभुज है, हम लोग लिख सकते हैं प्रत्येक संगत भुजा क्या होता है, समानुपात होता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, अब उसको लिख लिया, उसको हम लोग क्या कर दिए, समीकरण 2 के रूप में लिख लिया यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका पहले जैसे बता दिया उसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी बटे पी क्यू, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बी सी सेकेंड लास्ट, यहाँ पर भी सेकेंड लास्ट लेना पड़ेगा, बी क्यू आर। समझ में लिख दिया। उसके बराबर फर्स्ट और लास्ट को लिख दिए ए सी बटे पी आर, फर्स्ट लास्ट। समझ में आ गया? तो ये हम लोग का बराबर हो गया। जब ऐसे बराबर हो जाएगा तो हम लोग सभी में क्या स्क्वायर भी लगा सकते हैं, सभी में स्क्वायर लगा सकते हैं, क्यूब लगा सकते हैं, जो लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। तो हम लोग का स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी में हम लोग स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इसी में ही हम लोग स्क्वायर लगा दिए, इसलिए होल स्क्वायर कर दिए। इसमें स्क्वायर कर दिए तो इसमें भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें भी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, कर दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए तो दोनों त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुजों को ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू
1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 हो गया इंटू आधार हो गया हम लोग का क्या है, आधार BC है, क्या है, त्रिभुज ABC में आधार BC है और लंब हो गया AM। समझ में आ गया, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं 1/2 इंटू BC इंटू AM। उसके बाद PQR में भी देखेंगे हम लोग, त्रिभुज PQR में भी हम लोग देखेंगे आधार QR, इसीलिए QR लिखा और ऊंचाई हो गया PN, इसीलिए PN लिखा। समझ में आ गया। तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया BC/QR इंटू AM/PN है कि नहीं। तो हम लोग AM/PN के बदले क्या लिखा हम लोग, AM/PN मतलब यहाँ पे लिखा है देख, AM/PN मतलब क्या जानते हैं, AB/PQ, इसलिए उसके बदले हम लोग यहाँ पे लिख दिए AB/PQ। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं AB/PQ मतलब हम लोग उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ए वाला लिखेंगे। क्यों, क्योंकि AB/PQ यहाँ पे देखिए AB/PQ के बदले हम लोग लिख सकते हैं BC/QR लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि इन दोनों बराबर है, क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, इसलिए हम लोग लिख दिए उसके बदले AB/PQ के बदले BC/QR लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद तो हम लोग यहाँ पे क्या आ गया BC इंटू BC और नीचे में QR इंटू QR, मतलब BC स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया, BC इंटू BC स्क्वायर और QR इंटू QR स्क्वायर। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए जब BC स्क्वायर QR स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आप देखेंगे BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, उसके बदले हम लोग ये सब लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। उसी को ही लिख दिया हम लोग, क्या कर दिया, उसी को ही लिख दिया। यहाँ पे देखिए तो ये वाला चीज़ ए वाला को लिखा, उसके बाद बराबर ए वाला को लिखा, बराबर इसके बदले हम लोग इसके समान हम लोग का ए वाला भी है, क्योंकि AB/PQ भी है कि नहीं। ए वाला के बदले ए वाला बराबर ए वाला है, इसलिए ए वाला बराबर ए वाला लिखा, ए वाला भी लिखा, यानी तीनों को लिख दिया यहाँ पे। समझ में आ गया, हम लोग को ये लिखना था, ये वाला प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, नेक्स्ट प्रमेय हो गया हम लोग का, क्या है, प्रमेय 6.8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको उतार लेना। और वीडियो चलते चलते आप नहीं उतार सकते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप डिस्क्रिप्शन पर जा कर के PDF फाइल दिया हूँ, वो PDF फाइल को डाउनलोड करके अपना कॉपी में उतार लेना। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो चलिए समकोण त्रिभुज में देखते हैं, जैसे कि हो गया एला हम लोग का एला दिया, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। समझ में आ गया। ये कौन सा रूल है हम लोग का, पाइथागोरस रूल है कि नहीं। ये पाइथागोरस रूल को हम लोग को सिद्ध करना है, कैसे होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम लोग रचना करते हैं, रचना क्या करेंगे हम लोग, B से D खींचा है कि नहीं, BD लंब AC खींचा। समझ में आ गया। तो जब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग समरूप करेंगे है कि नहीं, किसको किसको, देखिए हम लोग ABC ए वाला त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज ABC ए वाला त्रिभुज और ABD को, है कि नहीं, ABD को समरूप करेंगे। तो चलिए हम लोग किस तरह से समरूप करें, त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC ए वाला त्रिभुज में देखिए हम लोग देखेंगे एंगल ABC, एंगल B = 90 डिग्री बराबर, और हम लोग देखेंगे त्रिभुज ADB में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है कि नहीं। तो दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं,
एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी बी। समझ में आ गया, यहाँ पे लिख दिए ए बी सी बराबर एंगल ए डी बी, दोनों क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए। तो देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज में एंगल ए बी डी यानी ए डी बी में भी एंगल ए है, और यहाँ पे देखेंगे एंगल एला त्रिभुज ए बी सी में भी एंगल ए है। दोनों त्रिभुज में एंगल ए है, अर्थात ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं। इसीलिए हम लोग लिख दिए एंगल ए बराबर एंगल ए, उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के दो कोण बराबर होने पर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लिख दिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। जब समरूप हो गया हम लोग लिख सकते हैं ए और लास्ट का सी, ए सी बटे ए बी है कि नहीं, ए सी बटे ए बी। समझ में आ गया, फर्स्ट लास्ट, और राइट साइड का भी फर्स्ट लास्ट। तो हो गया ए सी बटे ए बी और बराबर ए बी बटे ए डी। समझ में आ गया, ए बी बटे ए डी, ये जो ए बी फर्स्ट सेकेंड और नीचे ए डी। समझ में आ गया। इसको लिखने का तरीका आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि सबका बहुत जल्दी नहीं बनता है, जिसको समझ में आता है। और हम लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है जुलाई से। जुलाई का 1 तारीख से हम लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा। जो क्लास करना चाहोगे तो आप हम लोग का ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गुना करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ए वाला और ए वाला गुना होता है, ठीक है कि नहीं। ए बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हूँ, और ए सी इंटू ए डी यहाँ पे लिख दिया हूँ। समझ में आ गया, ये समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पहले क्या किया कि त्रिभुज ए वाला त्रिभुज को ए बी सी से क्या कर दिया, समरूप किया। तो अब किसके साथ समरूप करना पड़ेगा, अब हम लोग को समरूप करना पड़ेगा कि बी सी डी को त्रिभुज ए बी सी से समरूप करना पड़ेगा। तो अब चलिए उसको लिख लेते हैं। तब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी सी, इस त्रिभुज को भी उसी प्रकार हम लोग समरूप कर सकते हैं। तो हम लोग उतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं, और लिखने पर भी चलेगा, नहीं लिखने पर भी हम लोग का चलता है। इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। ये लिखने में आप लोगों को थोड़ा कठिन नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे समरूप लिखना भी उतना इजी नहीं है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी लिखा ना, तो ए बी सी त्रिभुज में से यहाँ पे समरूप लिखने के बाद किसको आगे करना है किसको पीछे करना है, ऐसे तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं डी बी सी या सी डी बी, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखने का एक तरीका होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज में देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर रहे हैं, है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, समरूप कर रहे हैं। तो उन दोनों त्रिभुज को समरूप करने में हम लोग को देखेंगे कि ए बी सी त्रिभुज में देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, और ए वाला त्रिभुज में देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। तो बी एंगल बी और डी दोनों क्या होगा, जिस स्थान पर रहेगा वहाँ पर ही होना चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी में से बी मध्य में है, तो यहाँ पर भी डी भी क्या होगा, मध्य पर होना चाहिए। समझ में आ गया। और उभयनिष्ठ होगा हम लोग का सी, इसीलिए जहाँ पर सी होगा वहीं पर भी इसका भी सी। तो यहाँ पर सी लिखा है और यहाँ पर भी सी लास्ट में होगा, बाकी क्या बच गया, बी बच गया, तो बी लिख दिया। समझ में आ गया। तो अब क्या कर देते हैं, इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी यानी बी सी बटे क्या लिखेंगे, बी सी बटे डी सी लिखे। उसके बाद हम लोग क्या लिखें, ए सी बटे बी सी। समझ में आ गया, ए सी बटे बी सी लिख दिए। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे गुना करेंगे, देखिए तो यहाँ पे देखेंगे बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो गया, डी सी इंटू ए सी इंटू डी सी लिखा। उसके बाद ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 और 2 को
जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे देखने को मिलेगा ए बी और इसका बी सी। तो दोनों को एक लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी, है कि नहीं, बराबर राइट साइड में क्या है, ए सी इंटू ए डी और ए सी इंटू डी सी, यहाँ पे लिख लिया है कि नहीं, ए सी इंटू डी सी प्लस और ए सी इंटू डी सी, ठीक है, ए सी इंटू ए डी यहाँ पे लिखा हूँ और ए सी इंटू डी सी यहाँ पे लिखा हूँ। समझ में आ गया। तो अब क्या कर देते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में जो है उसको वही वाला लिखा हूँ, है कि नहीं, लेफ्ट साइड में जो है उसी को लिखा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है कि नहीं। राइट साइड में देखिए यहाँ पे ए सी, ये इसमें ए सी और इसमें ए सी, दोनों में ए सी है, इसलिए ए सी को कॉमन कर दिया। तो ब्रैकेट में क्या बच गया हम लोग का, प्लस के लेफ्ट साइड में बचा है ए डी, इसलिए ए डी लिखा, प्लस उसके बाद राइट साइड में बचा है डी सी, है कि नहीं, उसको लिखा। तो अब लिखने जो यहाँ पे लिखा वो उसी को यहाँ पे उतारा, बराबर करके ए सी की तो ए सी लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ए डी प्लस डी सी मतलब क्या होता है, तो आप चित्र में जाइए तभी समझ, ए सी प्लस डी सी, ए सी प्लस डी सी मतलब देखिए यहाँ पे ए सी से डी, है कि नहीं, ए डी प्लस डी सी है, क्या है, ए डी प्लस डी सी है और डी सी है प्लस डी सी। तो यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, ए से सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए से सी तक, इसलिए हम लोग लिख दिए ए सी यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख दिया, ए सी, ए वाला ए सी ए वाला है और ए डी प्लस डी सी मतलब होगी ए सी, है कि नहीं। तो फिर ये वाला चीज़ को वही लिख दिया, बराबर हो गया हम लोग का ए सी इंटू ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। समझ में आ गया, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। तो अतः हो गया हम लोग का ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट वाला अंतिम प्रमेय सॉल्व करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रमेय हो गया प्रमेय 6.9। ये प्रमेय 6.9 को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहले भुजा का समकोण समकोण होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया है क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में से ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है कि नहीं, ये वाला दिया है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग रचना करेंगे। तो इसी प्रकार का एक ठो एकदम समरूप त्रिभुज निकालेंगे, है कि नहीं, लिख बनाएंगे। तो चलिए और एक ठो त्रिभुज बनाए हम लोग, है कि नहीं, जहाँ क्यू इजकल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया। रचना किया त्रिभुज, कैसे रचना किया, ए सी बराबर पी आर और सॉरी ए बी बराबर पी क्यू और सी बी बराबर आर क्यू। समझ में आ गया। और एंगल क्यू इजल टू 90 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए सी बराबर पी आर दिखाना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं ए ला 90 डिग्री है, क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में से ए ला 90 डिग्री है। ए ला 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नियम से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस ऊंचा स्क्वायर होता है कि नहीं। कर्ण मतलब क्या हो गया, पी आर हो गया, क्या हो गया, पी आर हो गया, क्या हो गया, पी आर। इसलिए पी आर स्क्वायर बराबर
आधार हो गया, ए वाला पहले लिख रहा हूँ, पी क्यू स्क्वायर प्लस ए वाला स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, समझ में आ गया। तो अब लिखते हैं पी आर स्क्वायर, उसी को ही लिखा बराबर, तो पी क्यू के बदले क्या लिखा हम लोग, पी क्यू के बदले देखिए यहाँ पे पी क्यू और ए बी बराबर है, इसलिए पी क्यू के बदले ए बी लिख दिया, उसका स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद प्लस है प्लस यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद क्यू आर है, क्यू आर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू आर के बदले बी सी लिखा, तो यहाँ पे बी सी, इसमें स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर लगा दिया, समझ में आ गया। तो अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया हूँ, है कि नहीं, यहाँ पे क्योंकि रचना से यहाँ पे लिख दिया हूँ, है कि नहीं, यहाँ पे भी लिख सकता है रचना से, नहीं तो ऐसे मैं जैसे लिखा वैसे सेम टू सेम लिखेंगे। ये समीकरण 1 हो गया हम लोग का। उसके बाद परंतु हम लोग क्या जानते हैं, पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेना कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है कि नहीं, दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या देखेंगे, परंतु ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का पहले जैसे समीकरण 1 था, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है कि पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे जानते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है कि नहीं, एक ही है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि सेम चीज़ ही है, तो इन दोनों सेम चीज़ है तो इन दोनों भी बराबर होगा, है कि नहीं, पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसीलिए हम लोग लिख दिया समीकरण 1 और 2 से पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, अर्थात हम लोग का हो गया, तो स्क्वायर के दोनों तरफ से हटा दिया तो क्या हो गया, पी आर बराबर ए सी। जब इन दोनों बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज को अब क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, सर्वांगसम करने पर क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू का मान कितना 90 डिग्री है, तो एंगल बी का भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये आसान हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग का अब क्या कहते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, अभी अभी रचना में हम लोग लिखा था कि ए बी और पी क्यू बराबर है और बी सी बराबर क्यू आर बराबर है, हम लोग रचना में बनाए थे, है कि नहीं। और अभी अभी हम लोग सॉल्व किया था कि ए सी बराबर पी आर होता है कि नहीं, जो समीकरण 3 पकड़े हैं, ठीक है। तो जब दो त्रिभुजों का संगत भुजा बराबर हो जाता है, सभी भुजा बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। किस नियम से, एस नियम से। हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी सर्वांगसम सीख चुके हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर हम लोग का सर्वांगसम हो गया। तो अब लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल क्यू, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं सी पी सी टी से, सी पी सी टी, क्योंकि चिन्ह लगा करके, समझ में आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख दिया हूँ, आप लिख सकते हो। तो हम लोग का एंगल बी इजगल टू एंगल क्यू हो गया, तो अतः हम लोग एंगल बी इजगल टू 90 डिग्री ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्यू इजगल टू 90 डिग्री होता है, हम लोग पहले ही रचना किया था, क्यू इजगल टू 90 डिग्री, अर्थात क्यू की जगह हम लोग 90 डिग्री लिखे हैं। तो हम लोग का आज का प्रश्न यहीं एंड होता है। तो चलिए, अगर क्लास पसंद आ गया हो तो जल्द से जल्द इसको लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंडों को। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का एक्सरसाइज 6.2 का, तो आप इंतज़ार में रहें। तो नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, तो आप जब सब्सक्राइब कर रखेंगे और बेल आइकन ऑल में प्रेस कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द उसको लाइक कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस करना। अगर क्लास पसंद आ जाएगा तो लाइक करना, अगर क्लास पसंद नहीं आया तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, इससे कोई मुझे एतराज़ नहीं है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।